सभी संतोष सर है। खबरें आ रही है दोस्तों कि पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से अलग होने वाले हैं। जो एक साथ हुए थे वो एक चुनावी मुद्दा था, एक चुनावी चोचला था। चलिए इस पर बात करेंगे संतोष सर से, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि संतोष सर पवन सिंह के काफी करीबी हैं, काफी करीब से जानते हैं पवन सिंह को। तो चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले संतोष सर बहुत बहुत स्वागत है बिहार दर्शन में आपका। आपको भी धन्यवाद। सब लोग आगे बढ़े, खुश रहें, फूले फले। इस बार आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्या धमाका लाया है? धमाका क्या है, हम लोग काम करते रहते हैं। आज सिंगर को गवा रहे हैं, यही सिंगर हैं। अच्छा, विनय बिहारी, क्या नाम हुआ? पवन बिहारी। कौन बिहारी? पवन बिहारी अवघड़ है, समस्तीपुर से आया हुआ है। इन्हीं का 4 सॉन्ग कर रहे हैं। 2 सॉन्ग को आज गवाना है, 2 सॉन्ग का म्यूजिक उसका ही बन गया है। 2-3 दिन के बाद उनको दे देंगे। सर, माना जाता है कि आप पवन सिंह के काफी करीबी है और उनके बारे में शुरुआत से आप खुलकर बोलते आ रहे हैं। जब पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हुए थे तब आप काफी खुलकर के बोले थे ज्योति सिंह के बारे में। खबरें आ रही है कि ज्योति सिंह, अलग कहाँ हो रहे हैं? खबरें आ रही है कि ज्योति सिंह पवन सिंह फिर से एक साथ नहीं दिखेंगे। वो सब देखिए रीमर लोग फैलाते रहता हाँ, है ना, वो सब बात नहीं है। जो देखिए मेल जोल जब हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है कि अब कोई बोल देता होगा तो उसका हम नहीं कर सकते। ज्योति सिंह पवन सिंह के पास खुद चल कर के आई थी। पवन सिंह लेने नहीं गए थे या बुलाए नहीं थे। ज्योति सिंह जब आई तो पवन सिंह को रखना पड़ा क्योंकि उस समय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। कारण था ज्योति सिंह को रखने का। अब क्या कारण है? कोई कारण नहीं, हम शुरू से बोले थे। और साल भर का पहले इंटरव्यू मेरा कोई निकाल के देख ले, मिलियन गया है सभी लोगों को, सभी पत्रकार बंधुओं को। उसमें क्या कहे थे, यही तो बात बोले थे ज्योति जी को। ज्योति जी हमको काउंटर कर दी, उनके पिताजी हमको काउंटर कर दिए, फिर भी हम नहीं छोड़े क्योंकि हमको दोनों को मिलाना था। हम भी काउंटर करते गए। आखिर मेरा ही बात ज्योति जी मानी। मेरा हर एक इंटरव्यू देखती है, हरदम देखती है। लास्ट में देशवा न्यूज़ को बुला करके जब क्लब के बोली तो तब हम समझ गए कि मेल जोल का बना ली। पहले तो कहती थी कि क्या हम बात करेंगे, उनका काने कच्चा है यही किसका? बोलती थी। आपका? नहीं, ज्योति जी बोलती थी अच्छा। कि हम नहीं बात करेंगे, वो तो बात ही नहीं करते, उनका काने कच्चा है। वो विजेंद्र बुड़बक भी यही बात बोल रहा था कि उसका दोस्त लोग मिलने नहीं देता है। कौन विजेंद्र? वीआईपी विजेंद्र? हाँ, वो बुड़बक बुड़बक है वो। बुड़बके में है। जो बीमारी को उसको पता नहीं है, वो बीमारी के बाद वो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसी बीमारी को ट्रीटमेंट कर रहा है। अरे भाई, उस बीमारी को आप डॉक्टर नहीं देखेगा जी। वीआईपी विजेंद्र सिंह को भोजपुरी का मुखिया कहा जाता है कि सारा खोज खबर रखते हैं। अरे वही तो बुड़बक है, उसको कोई काम धंधा तो है नहीं। हम लोग व्यस्त आदमी, देखिए हम विवाद में नहीं पड़ते हैं, कभी नहीं। मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाता है। मेरा कोई भी बयान देखिए, सच्चाई से मेरा नाता रहा है, सच्चाई ही निकलता है। हम किन्हीं के खिलाफ में नहीं है ना तो कुछ है। सच्चाई यही था कि पवन जी का दोस्त, वो उसका बयान सुनिए, साल भर पहले क्या बोला था कि उसके दोस्त लोग ही मिलने नहीं देता है। जब तक दोस्त रहेगा कभी ज्योति जी पवन जी एक नहीं होंगे। मेरा स्टेटमेंट, यही बात मीडिया हमसे पूछ लिया कि ऐसे बोल रहा है विजेंद्र के बारे में। अभी तो बुड़बक है, महाबुड़बक है। अरे पवन जी का तो अपना दिमाग है ना जी। जो लड़का फर्श से अर्श तक सफर किया है उसको अपना दिमाग है ना। कितना स्ट्रगल करके जो लड़का स्टार बनेगा जी, उसको कोई दोस्त लोग कौन कब्जा कर करके मिलने नहीं देगा। अर्धांगिनी को, अर्धांगिनी जो सुख देने वाली है, वो बीमारी ही नहीं था। बीमारी था लड़का का दोहन शोषण। पहले बोल चुके थे, आज बोले। लड़की के माता पिता जिस दिन पवन जी से बार फोन करने लगेगी, बार पवन जी को रिझाएंगे, उस दिन पवन जी माफ कर देंगे। वही हुआ। इस जान के माफ करेंगे कि जाए तो मेरा तबीयत खराब होगा तो मेरी पत्नी जरूर देखेगी। अब अपना गलती मान ली है, अपने से फोन कर रही है, उनके पिताजी भी हमको मना रहे हैं, उनकी मम्मी भी मना रही है। चलो ये लोग को ज्ञान हो गया, ये बीमारी था। और वही हुआ। ज्योति जी बार फोन, जब देशवा न्यूज़ को रो के बोलने लगी, मेरा इंटरव्यू जब देखी 10-15 इंटरव्यू, उनका दिमाग एकदम खुल गया।
रो रो के जब बोली, पवन जी अपना लिए। अब दूसरी बात क्या है, देखिए इस मैटर में हम नहीं बोलना चाहते, हम लोग काम करते रहते हैं, लेकिन पवन जी के पिताजी आज जिंदा होते कदापि ये सब, एक ठो कौन, वो भी तो सुपरस्टार है, उनको काहे लगता है कि मेरा गनमा नहीं चल रहा है, मेरा गनमा नहीं चल रहा है। कौन सुपरस्टार है वारुण है हरदम। अरे पवन जी नहीं विवाद करते हैं जी, उनको फुर्सत नहीं, फुर्सत उनको भी नहीं है। तब बोल दिया कि लकीर का बात लकीर जे खींच देंगे। अरे भाई लकीर का बात आजे बोले हैं, आप पहले सीधा बोले, खेसारी लाल यादव पर ताना साध रहे हैं। वो समझ जाएंगे आपका ऑडियंस, ये भी गलत बात है। आप उस चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं बीच में कि लकीर लकीर का बात बोलते हैं, लकीर का बात ऐसे हैं तो ऐसे हैं, तो परिवार में जीरो हैं तो ये जीरो हैं वो जो। अरे भाई उनका गायकी गायकीय में रहेंगे। अरे गायकीय मुँह है, उनके पिताजी इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पिताजी अगर जीवित रहते ना, मजाल नहीं था कोई लड़की वाला थाना भी चला जाता। अच्छा सर, ये जो लकीर वाला बात कह रहे हैं, पवन लड़की सिंह- वाला खुद गलती है, थाना चल जाता है बिना मतलब का। दोहन शोषण, खुद लड़का दोहन शोषण, लड़का अच्छा पैसा वाला था, उसका पैसा सब लोभ था, लड़का को मुट्ठी में करने का लोभ था, हाँ, पहले बोल चुके थे। देखिए गणेश भगवान का शादी हुआ था, उनकी पत्नी कौन थी? लक्ष्मी थी, लक्ष्मी। तो शंकर भगवान जब शादी कराए गणेश भगवान को, तो जानते थे कि अपना बेटा की शादी करेंगे तो सुशील लड़की से करेंगे, जिनका नाम लक्ष्मी रहेगी। और लक्ष्मी बन के आ गई, तू कहाँ अपना घर को फोड़ी है, कोई बतावे? ज्योतिषी लक्ष्मी नहीं थी। अरे भगवान हो, अरे जो लक्ष्मी रहेगी वो घर फोड़ेगी, अपना घर में आग लगाएगी? नहीं लगा सकती है। कभी माँ का बात मान सकती है? नादाने नहीं से करेगी भाई। कभी पिताजी का बात मान सकते हैं? पिताजी अपन घर के बड़ी कम फोड़ फाड़ करता है। पिताजी अपन बेटी को उतना नहीं, जहाँ हर जगह हर समय में लड़की की माँ क्यों अपने बेटी को घर उजाड़ने में तुले हुए हैं? अपने फायदा के लिए, ढिल्ला हरावे के लिए कि चल हमारे कोठा पर ढिल्ला हेर दे बेटी आप तो रहो। बेटी की शादी ब्याह हो गया है, बेटी कन्यादान हो गई है, और किन्हीं का पत्नी हो गई है, किन्हीं का बहू हो गई है, तो पवन जी के माँ को देखेगी। पवन जी के माँ तब पुतों के लिए लड़ाई तो रहबे करती है। हाँ। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो सर खबरें आ रही है कि दोनों अलग होने वाले हैं, ऐसा ना हो कि दोनों अलग हो, दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे ही जिए। लेकिन जो खबरें आ रही है कि दोनों अब अलग होंगे, अगर अलग हो जाते हैं तो इस बार आपकी नज़र से कौन गलत रहेगा? ज्योति सिंह की माँ रहेगी, कौन रहेगा? देखिए आप ही ज्वाइंट है, बात विचार हो रहा, एक गौना कर दीजिए, गौना रसगद्दी। आप अपने बेटी को अथी गौना नहीं कर रहे हैं, रसगद्दी नहीं कर रहे हैं। जैसे मेल जोल हुआ, जैसे मेरे बात पर मेल जोल किए हैं, सबको बुद्धि हो गया। ज्योति जी के माँ को बुद्धि हुआ, पिताजी को हुआ, खास करके लड़की को बुद्धि हुआ। एक बुद्धि और ज्योति जी माइंड में ले ले, मेरा इंटरव्यू तो देखबे करती है। एक बुद्धि पकड़ ले बच्ची कि गौना करके पवन जी के घर आरा चली जाए, आड़ा रहना चाहिए। और पवन जी का माँ का भी दिल मन बहलल रहेगा। आज सब लोग कहेगा ज्योति जी को कि मेरी बेटी ससुराल बस रही है, ज्योति जी ससुराल बस रही है। बूढ़ पुराण कह दिया, बेटी बसे ससुराल धोती उड़े आकाश। जिस बेटी ससुराल बस जाएगी, उसका माता पिता का धोती आंचल आसमान में उड़ता है। ये सब बूढ़ पुराण कह दिया, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ याद दिला रहे हैं। अब तीसरी बात क्या है, गणेश भगवान को कहा गया, सबको देवी देवता कहा गया कि सब लोग जल्दी से पूजा करके भाई आओ, जो सबसे पहले पूजा करेगा उसी के पहला पूजा होगा। गणेश भगवान चुपचाप अपने माता पिता के पास चले गए, अपने माता पिता को ही परिक्रमा करके चले आए। आज सबसे पहले गणेश वंदना ही होता है, गणेश भगवान का ही सबसे पहले पूजा होता है कोई भी शुभ मुहूर्त में। तो ये सब परंपरा जो बना दिया जी, जो ईश्वर बना दिए हैं, उससे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो कहाँ वो लक्ष्मी जो थी गणेश भगवान की पत्नी, कहाँ सिखाई, अपनी माँ पर रही कि शंकर भगवान के मंदिर से हटा दो। हटा दोगे ना बेटी, हटवा दोगे ना ससुर के, तो तोरा पर बड़ी जल चढ़ेगा। समझनी बेटी, तोरा पर बड़ी जल चढ़, तो एक के लिए रहमी बेटी, बड़ी शुभ करनी बेटी, हलवा पूरी खेमी। अरे भाई
अकेले रहेगी तो बच्ची सुख करेगी। उसको अकेले जानबूझ के किया जाता है कि अकेले करबे त न करे, माता पिता से नाता तोड़वा देवे, ताकत टूट जेते लड़कवा के, तब न मुट्ठी में करबे दमदा के। ऐसे दमदा मुट्ठी में तो होता ही नहीं, अच्छा। पहले उसको ताकत को तोड़वाओ। अच्छा। तो कभी नहीं लक्ष्मी जी अपनी माँ के बात पर आकर के बाबा भोला के मंदिर से हटा दिया और पार्वती जी को हटा दिया कि इसको हटाओ और अपने मालिक बनो सर्वो सर्वा, कि ताकि तो सुख कर में। अरे जले नहीं चढ़ेगा जब तक शंकर भगवान नहीं रहेंगे देवघर में मंदिर में, पार्वती नहीं रहेगी, कोई जल नहीं उठावेगा सुल्तानगंज से। इसलिए गणेश भगवान बहुत तेज तर्राक लड़के थे और लक्ष्मी जी बहुत तेज तर्राक बहू थी। कहीं नहीं हम किसी के बात पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान के ही लाग से हम लोग पर भी जल चढ़ता है। तो ये चीज़ थोड़ा आज के लोग जो पढ़े लिखे कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, अरे भाई आप पढ़ी लिखी बच्ची हैं जी, तो आप थोड़ा संस्कृति से सभ्यता उसको क्यों भूल रहे हैं? आपका घर एकदम खुशहाल रहता। यही बात है, हम सभी बच्ची को कहते हैं, हम क्या कहेंगे? देखिए हम कहने वाले कौन होते हैं? थोड़ा इंटरनेट खोल के देख लीजिए, थोड़ा साधु संत महात्मा का भी सुन लीजिए, जो सही ज्ञान दे, सही बात बोले उसको ग्रहण कर लीजिए, जो सही नहीं बोले उसका ग्रहण नहीं कीजिए। अच्छा, जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह को? जो र्यूमर अभी फैल रहा है, जो अफवाह फैल रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गौना कर दीजिएगा तब तो ठीक है, हाँ। और नहीं गौना कर करिएगा, सोचिएगा अभी वही बुद्धि रचिएगा कि महादेव जी को ही हम अपना घर में रखेंगे, यानी कि बाबा भोला के रावण उठा करके लेकर जा रहा है। बाबा भोला ज्ञानी पुरुष थे, उसको अथी कर दिया, यूरिन कर दिया, पेशाब कर लगवा दिया। लास्ट में वो क्या किया कि एकदम बाबा भोला को वहीं छोड़ना पड़ा। उसको तो लंका ले जा रहा था रावण अपहरण करके कि तुमको हम यहीं रखेंगे। अरे भाई आप उसको कैसे रखिएगा जी? पवन जी का सिंदूरदान हुआ था, पवन जी का कन्यादान हुआ, बच्ची का कन्यादान हुआ है, बच्ची ससुराल में बसेगी। वो सब तमन्ना पालने पालिए। बहुत सा ऐसा घर में देख रहे, पवन जी का बात क्यों करते हैं? छोड़िए ना, पवन जी की बात मत करिए। बहुत सारे घर में ऐसा हो रहा है। जी। तो हम यही कहते हैं, बच्ची को बसने दीजिए, बच्ची का भलाई आप चाहते हैं, आप आशीर्वाद दिए ना जी। आप माँ होकर के बच्ची को आशीर्वाद देता है अपना बेटी को कि बेटी खुश रह, बेटी खुश रह। तो आप खुश रहने का आशीर्वाद दिए हैं जी, तो उनको जाने दीजिए, आरा जाने दीजिए, बसने दीजिए, बस जाएगी बेटी, आपका भी नाम होगा। ये तमन्ना नहीं पालिए, कहीं कुछ नहीं होगा। और वो तमन्ना अभी भी पालिएगा तो जो आप क्वेश्चन किए हो सकता है वो सही हो जाए। जी, सही बोल रहे हैं। हमारे साथ अभी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक सिंगर आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पवन बिहारी ऑर्डर। अच्छा, पवन बिहारी नाम है आपका? पवन बिहारी ऑर्डर। पवन बिहारी ऑर्डर। हम समस्तीपुर से आए हैं, अच्छा। संतोष सर जी के पास। हाँ। अभी हम संतोष सर जी को बानी सुने हैं। इनकी बानी तो एक संत से भी अमृत है। संतोष जी की ही सर की बानी ही संत से भी अमृत है ये बानी। और ये बानी जो अभी संतोष सर जी जो बोले हैं, सो हमें ऐसा लग रहा है जो इस धरती पे जो कुछ बदल जाएगा। अच्छा। कुछ बदलाव आ जाएगा। एक पवन सिंह का बात नहीं है, सृष्टि की बात है। तो हम यही कहेंगे अपनी भारत को जनता से, जो हमारे संतोष जी की सर के जो बानी है, और हम भी आपको चरणों में नमन करते हैं। आप ही पर फैसला है, आप लोग जो कीजिएगा वही है। जी बिल्कुल। आप अभी कौन सा गाना गा रहे हैं? एक लाइन दो लाइन गाकर वो गाना सुनाइएगा। आपके पास है ना लिरिक्स है ना? दूसरा गाना सुना। हाँ सुनाइए अब ना। चोरी हो जाता है सिंगर हाँ। से। ठीक दूसरा है। कोई नहीं। हाँ कोई भी जो है सुनाइए ना। अभी हम आए थे गाने के लिए। हाँ। भोले बाबा ने सबको दिया है, सबको दिया है। इस दुनिया में जो भी आया है, जो भी आया है। हमको क्या मिला देखो सोचो तो यारो, हमको क्या मिला सोचो तो यारो। हमको क्या मिला देखो तू यारो, हमको क्या मिला देखो तू यारो। ए बाबू ए भैया, हमको मिला है ठेला, हमको मिला है ठेला।
हम बेचेंगे केला, हम बेचेंगे केला। वाह, बहुत ही अच्छा। चलिए, हम लोग अभी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे, सिंगर भी यहाँ थे, सिंगर का गाना भी सुने और संतोष सर से भी हम लोग बातचीत की। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। सर एक ये लेंगे, इनको भी दे दीजिए।